Okay, my dear students, good morning to everyone. Now we are going to take another example regarding the value of hidden goodwill. When goodwill is not given in the balance sheet. Subject 12th accountancy and chapter admission of a partner and myself Navbar. Now today we will discuss about the value of hidden goodwill. This is the second case. Please try to understand me. Suppose there are two partners X and Y and their profit sharing ratio 7:3. दो पार्टनर एक्स वाई उनकी वैल्यू दे रखी है, उनकी रेशियो दे रखी है 7:3. उन्होंने एडमिट किया है एक्स और वाई को, उनकी कैपिटल दे रखी है 3 लाख एंड 1,50,000. ये कैपिटल है हमारी एक्स और वाई की. अलॉन्ग विद इससे पहले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि दोनों की कैपिटल दे रखी थी, केवल कैपिटल थी, और न्यू पार्टनर एडमिट हुआ था उसकी कैपिटल थी. यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसमें ये तीन कंडीशन मांगी है कि कैपिटल थी एक्स और वाई की 3 लाख एंड 150 और उनके रिजर्व्स भी दे रखे थे ऑल पार्टनर्स के 160. उन्होंने दे हैव मेंटेन ए पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व दैट वाज ₹1,60,000. They are also having their profit and loss count balance ₹40,000. और ये अगर कुछ निकाला गया तो इसको क्रेडिट बैलेंस मानते हैं, बेटा ये प्रॉफिट है. अगर ये लॉस होता तो यहाँ पे डेबिट लिखा होता. अगर पी एंड अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस होता है. अगर कुछ नहीं दिया गया है तो इट मीन्स दैट इज द बैलेंस विच इज नोन एज क्रेडिट. और क्रेडिट बैलेंस हमेशा प्रॉफिट होता है. इन द एब्सेंस ऑफ व्हेन nothing is given in the question, that should be treated as the credit balance of profit and loss count, और वो है हमारा 40,000. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि जो बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाए हुए मैंने आपको बताया 10,000. इसके बाद दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर, न्यू रेशियो दे 3:1 और जेड ब्रिंग ₹3 लाख एज इज कैपिटल. देन यू आर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल कि हिडन गुडविल क्या है एंड यू हैव टू पास आउट द जनरल. देखो बेटा इस क्वेश्चन में जब हम सॉल्यूशन करेंगे देखो ऑल रेशियो दे रखी है. ऑल रेशियो इज ऑलरेडी गिवन बिटवीन एक्स एंड वाई 7:3. along with new ratio is given, then you are able to find out the sacrificing ratio. तो बेटा हम sacrificing ratio निकाल और इसका फार्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, और ये आएगी हमारी एक्स और वाई. एक्स की ओल्ड रेशियो 7/30 एंड 7/10 और 3/. ये ओल्ड थी. और न्यू रेशियो एक्स वाई जेड, देखो न्यू रेशियो दे रखी है हमारी एक्स वाई और जेड की, दैट इज 1:1:1. सॉरी 3:1:1. तो x की जो न्यू रेशियो होगी वो होगी 3/5 और y की होगी 1/5. by taking LCM 10, 7 - 6 1/10, LCM will be 10, 3 - 2 1/10. और we can say that 1:1. ये आई है हमारी सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो. हमने ओल्ड रेशियो थी जो x की 7/10 और इसकी 3/10 माइनस कर दिया हमने x की 3/5 और 1/5, क्योंकि इन तीनों का टोटल कितना है 5. तो x का शेयर होगा 3/5, y का 1/5 और z का 1/5. सेकंड अब देखिए बेटा, एज यू नो दैट जेड्स कैपिटल इज गिवन. जेड जो आया है उसकी कैपिटल दे रखी है हमारे को. Z's capital is equal to ₹3 lakh और Z का शेयर भी दे रखा है. Z शेयर देखिए कितना हुआ. Z शेयर 311 यानी कि 1/5. हमने देख लिया कि Z अपने हिस्से के लिए लाया 1/5. देन
फर्म्स कैपिटल विल बी, तो हम बेटा फर्म्स की कैपिटल निकाल लेंगे एंड फर्म्स कैपिटल विल बी 3 lakh is the share of Z and he is admitted for 1/5 share, then 5th by 5/1, that will be the share of. Then on the basis of Z's capital, on the basis of Z's capital, that is rupees 3 lakh and his share is 1/5, then we are able to find out the value of the capital of the goodwill, and that is rupees 3 lakh multiplied by 5/1 is 50 lakh. Combined capital of, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कंबाइंड कैपिटल्स ऑफ। अब हमें तीनों की कैपिटल को प्लस करना है, एक्स एज वेल एज वाई एंड एज वेल एज जेड। एक्स की कैपिटल पहले दे रखी 3 लाख, वाई कैपिटल है रुपीज 1,50,000 and Z's capital is given rupees 3 lakh। ये हमें पता है तीनों की कैपिटल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि तीनों की कैपिटल को प्लस कर दिया था, ये तीनों की कैपिटल थी, उसमें से टोटल फर्म की कैपिटल में से इन तीनों की कैपिटल को कंबाइन को माइनस कर दिया था, दैट वाज द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लास्ट जो टॉपिक हमने किया था उसमें ना केवल एक्स और वाई की कैपिटल दे रखी थी, and in that case no reserve was given and no profit and loss account was given and no this, ये अमाउंट ये क्वेश्चन आया जी। तो देखो जो रिजर्व है 160 वो भी ओल्ड के हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट है दैट इज शोन इन द बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये माइनस कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन अलाइज है कि या तो तीनों को अलग अलग प्लस करो आप, या हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, यहां देखिए तो देखिए बेटा हमारे रिजर्व से हमारे 1,60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40, टोटल हुआ 2 लाख, माइनस करेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टोटल अमाउंट हमारा 1,90,000। अगर हम तीनों के कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे या दोनों की एक्स और वाई की, तो एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में ये प्लस हो जाएगा 160, ये प्रॉफिट भी उनका हिस्सा प्लस हो जाएगा, और ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये माइनस हो जाएगा, यानी कि टोटल जो अमाउंट विच इज क्रेडिटेड टू पार्टीज कैपिटल अकाउंट दैट इज रुपीज 1,90,000। then we are to distribute this in 7/10 and 190 3/2। 57,000 तो ये होगा, और 1,30,000 ये होगा। यानी कि अगर हम हिडन गुडविल निकालेंगे तो एक्स की कैपिटल थी 3 लाख और उसका प्रॉफिट का हिस्सा ये दोनों 160 प्लस 40 इसमें, और ये जो है वो उसका लॉस का हिस्सा है, तो बेटा दोनों माइनस करके करेंगे तो इसका हिस्सा इंक्रीज हो जाएगा 1,33,000 और इसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 57,000। then this will be the capital 4,33,000 और इस केस में हो जाएगी 2,07,000 and Z's capital is rupees 3 lakh।
देन हिडन गुडविल, तो बेटा हिडन गुडविल निकालेंगे हम, तो इनको प्लस करेंगे हम 433 प्लस 207 प्लस 311, this is the combined capital of A and B. combined capital of X plus Y plus Z, इन तीनों की कैपिटल है ये कंबाइंड, 4 और 2 6 और 3 9, 9,40,000, यानी कि उनकी जो कैपिटल थी दैट वाज रुपीज 9,40,000 और फर्म की कैपिटल कितनी थी हमारी 15 लाख, यानी कि हिस्सा मंगवाया 15 लाख में, लेकिन कंबाइंड कैपिटल तीनों की 940, देन हिडन गुडविल will be rupees 15 lakh minus 9,40,000 and this will be rupees 5,60,000, ये बेटा 5,60,000 हो जाएगी। और अब हमें गुडविल की एंट्री करनी है, कुछ नहीं कहा तो वही कंडीशन है रिटेन वाली, एंट्री करेंगे हम बैंक और कैश अकाउंट डेबिट, टू जेड्स कैपिटल, to premium for goodwill, and premium for goodwill to X capital account credit and to Y's capital। देखिए बेटा जेड्स कैपिटल, जेड कितनी कैपिटल लेकर आया है रुपीज 3 लाख, ये जेड की कैपिटल है। और अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल इसका कितना आएगा, यहां देखिए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आई 560, फर्म की टोटल कैपिटल हुई हमारी 5,60,000 और जेड कितने हिस्से के लिए है 1/5, तो इसका 1/5 करेंगे। $1,32,000, टोटल अमाउंट भी 4,32,000। और जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है 1,32,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एक्स और वाई में, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी आई थी 1:1, यानी कि 66,000 और 66,000, ये केस है। देखो हिडन गुडविल हमने निकाल ली है, फर्म की गुडविल है 560, 5,60,000 और 5,60,000 में उसका हिस्सा बनेगा हमारा जेड का, वो बनेगा हमारा 1/5 एंड दैट विल बी रुपीज 1,32,000 and this amount should be bring by new partner as cash and should be credited to sacrificing partners capital account, and sacrificing partners they will be X and Y, or they are X or Y, they are sacrificing, they sharing the ratio 1:1। अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि अगर हमने जेड शेयर ऑफ गुडविल निकाला है तो कैसे, जेड शेयर ऑफ गुडविल देखिएगा बेटा, जेड शेयर कितना है हमारा 1/5, फर्म की गुडविल कितनी है 560, देन जेड शेयर क्या होगा, जेड शेयर ऑफ गुडविल 5,60,000 multiplied by 1/5 और that will be rupees 1,32,000।
this is the amount which is recorded here. So this was the concept of hidden goodwill when other reserves, profits and losses if they are given. Okay, thank you, have a nice day. इसको ध्यान से करना है बेटा, ध्यान से पढ़ना है. These are very very important aspect in case of admission of a partner. Okay, thank you, have a nice day.